सभी को नमस्कार। मेरा नाम अशोक नेहरा है। पहले तो मैं वीर तेजान अवसरण संस्थान के संस्थापक और सचिव वीरमदेव जी बुढ़िया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये बेहतरीन पहल की और पूरे राजस्थान में ये किया कि भाषण प्रतियोगिता एक हम शुरू करें। तो उसके तहत आज मेरा टॉपिक है हमारे जीवन में किताबों का महत्व। किताबों के महत्व को लेकर तो आप सब लोग पहले से ही जागरूक है, और लेकिन कहीं न कहीं अभी जागरूकता उन क्षेत्रों तक पहुँचा नहीं है, जहाँ भी शिक्षा की बहुत कमी है। जैसे विद्याधर नवोदय संस्थान का कार्यालय बाड़मेर में है, तो बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में अभी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो किताबों के विषय में मैं सबसे प्रथम तो याद करता हूँ शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी को, जहाँ उनके जो उनकी कर्मस्थली है संगरिया हनुमानगढ़, जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान तीनों का एक संगम अपन कह सकते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्था बनाई। उसके तहत उनकी एक योजना चली मरुभूमि सेवा कार्य के नाम से। ठीक है, उस सेवा कार्य में उन्होंने 289 स्कूल बीकानेर संभाग में खोले। ठीक है, तो उनकी जयंती अभी 12 मार्च को ही गई है। तो उन्होंने एक मोबाइल लाइब्रेरी का एक सिस्टम चलाया था। ठीक है, मोबाइल लाइब्रेरी मतलब एक चलता फिरता एक लाइब्रेरी। मतलब उन्होंने हर गांव में अपने सेवादार और वॉलंटियर भेजे, वो हर बार किताबें ले जाते थे, और जो जिन किताबों को लोगों ने पढ़ लिया था तो वो उनसे वापस ले आते थे। तो किताबों का महत्व के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पाठ्यक्रम में हम किताबें वो तो हम पढ़ते ही है। जैसे आप स्कूल में तो स्कूल की किताबें पढ़ते ही है, वो सारे पढ़ते हैं। कॉलेज में तो कॉलेज में कंपटीशन की तैयारी कंपटीशन में, जिस फील्ड में आप उसकी तो किताबें पढ़ते ही है। लेकिन हमारे जीवन में जो साहित्य का महत्व है, जो अन्य किताबें हैं कला प्रेमियों के लिए, अन्य साइंस रिलेटेड कोई भी अन्य किताब है जो हमारी फील्ड से अलग है, तो उन्हें भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। उससे हमारी एक सोच विकसित होती है और हमारे दिमाग के एक नए पर्दे भी खुलते हैं। जैसे हम कहीं देखते हैं ना कि कई लोग मंच पे मतलब बड़ा अच्छा बोलते हैं, और उनको अगर पूरे दिन माइक पकड़ा दिया जाए तो भी वो आराम से बोल सकती है। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं माइक पे जैसे मेरे को कोई विषय दे दिया, जैसे ये दे दिया किताबों को, इसमें 2-3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास शब्दों की एक सीमा है। तो इसी सीमा को खोलने के लिए हमें अन्य साहित्यिक किताबों का अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे को यह बात मेरे प्रोफेसर डॉक्टर संदीप शर्मा ने बताई थी। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर में बता दिया था कि बेटा आप किताबें पढ़ा करो। तो लगभग मैं हर महीने 6-7 किताबें पढ़ लेता हूँ साहित्य की। तो मैंने लगभग 30-40 किताबें पढ़ी है, पिछले 4-5 महीने में ही पढ़ ली है। ठीक है? तो आगे भी मैं कोशिश करता रहूँगा जो साहित्य की किताबें वगैरह पढ़ने की। बाकी जो एक मोबाइल लाइब्रेरी का जो स्वामी केशवानंद जी का एक था, उससे हम बाड़मेर ज़िले में अगर इम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत बढ़िया है। और इसी कड़ी में एक नाम लेना चाहता हूँ बाड़मेर के गर्ल गाँव के एक अध्यापक है, जोगाराम जी सारण, जो अपनी ढाणी में एक 1200 किताबों उनके पास किताबों का संग्रह है, जो एक किसान शोध संस्थान के नाम से वो एक लाइब्रेरी चलाते हैं। तो बड़ी-बड़ी हस्तियाँ, बड़े-बड़े लोग उनकी लाइब्रेरी का विज़िट कर चुके हैं। लेकिन मैंने फ़ेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे फ़ोटो देखे कि वो किताबें नीचे पड़ी है। और वो जोगाराम जी लिखते हैं, एक बार मेरे उनसे बात भी हुई तो वो कहते हैं कि इन किताबों को पढ़ता है तो मुझे आत्मसंतुष्टि होती है। लेकिन इन किताबों की ये दुर्दशा देखकर मुझे सहन नहीं होता कि लोग किताबों का महत्व भूल चुके और मोबाइल में पूरे दिन घुसे रहते हैं। तो हमें कहीं न कहीं अपने जीवन में किताबों को फिर से उतारना चाहिए। हम एक बार नौकरी वगैरह लग जाते हैं तो उसके बाद किताबों को बिल्कुल भूल जाते हैं, या अपने काम पे लग जाते हैं तो किताबों को बिल्कुल भूल जाते हैं। किताबों को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मोबाइल लाइब्रेरी का जो सिस्टम है चलता-फिरता, या ये कह सकते हैं कि आजकल जो लाइब्रेरी का एक सिस्टम सा चल पड़ा है कॉम्पिटिशन के लिए, कि एक कोने में हम करते हैं पढ़ाई, एक कोने में बंद कमरे में जो अंडरग्राउंड में होता है। तो उसे एक लाइब्रेरी नहीं कह सकते, वही रीडिंग रूम भले उसको कह सकते हैं। लेकिन एक लाइब्रेरी वो होता है जिसमें हज़ारों किताबों का, या सैकड़ों भी मान सकते हो, लाइब्रेरी का तो कोई आकार क्या। ठीक है? तो उसमें हम पढ़ें, वहीं पे पढ़ें, बहुत सारी किताबें हों। तो ऐसी लाइब्रेरी का हमें सिस्टम हमारे बाड़मेर ज़िले में इसकी बहुत आवश्यकता है। तो ये हमें चीज़ करनी चाहिए। ठीक है? धन्यवाद आप सभी का।